सोशल मीडिया की मोहब्बत ने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। 1.5 साल तक लड़की कहां गायब रही और कैसे बाजियाब करवाया गया। मैं मदरसे के बच्चे पढ़ाए थी, रुबीना थी, फारूक हमजा, वो आए तो उन्होंने कहा आप नीचे आ जाओ, तो उन्होंने जूस निकाल के दे दी, मैंने पी ली। 1.5 साल के बाद बच्ची की कॉल आती है। टिकटॉक पर किस तरह लड़के से दोस्ती हुई और 1.5 साल के बाद ये घर से जो गायब हुई, किसके ज़रिए ये बाजियाब हुई। तो खाना वाना खा के मैं मदरसे के 1:30 बजे यहाँ से निकल गई। कार वगैरह कोई नहीं थी, मैं बच्चे पढ़ाए थी, तो रुबीना थी, फारूक हमजा, वो आए तो उन्होंने कहा आप थोड़ी देर नीचे आ जाओ। मैं गई नीचे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी बेटे की तबीयत सही नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल लो, आपको मैं पहुँचा दूँगा। क्या यहाँ आप उस फैमिली को जानती थी? जी, मैं तो इसे बहुत जानती थी, सारी टिकटॉक में से तो मेरी बात हुई थी बस। तो उनकी वालिदा मुझसे ज़िद करने लग गई, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लग गई। उनके जो वालिद साहब थे ना, उमर फारूक, तो उन्होंने जूस निकाल के दी थी। उस औरत को मैंने पिलाया, रुबीना को, तो उन्होंने कहा आप भी पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कि क्या ये पी लो, कुछ नहीं है। मैंने पी ली। पीने के बाद जब मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ होश में नहीं, मैं कहाँ हूँ, क्या किस हालत में हूँ। जब मेरी आँखें खुली तो मैं उनके घर पर थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे, मीर हमजा भी वहीं था, उमर फारूक, ये रुबीना वगैरह। ये मीर हमजा और उमर फारूक कौन थे? बच्चे थे, उनके बेटे थे? ये उमर फारूक जो था ना, वो ज़्यादा वही मुस्लिम है, वही लड़का है, और उमर फारूक जो है वो उनके वालिद है। ठीक है, आपकी निकाह भी हुई थी उनके साथ? उनकी दुनिया की नज़र में ये एक निकाह है, लेकिन मेरी नज़र में ये शरीयत के हिसाब से निकाह नहीं है। तो वो किस तरह आपसे निकाह कर रहे थे? क्या मतलब कि सिग्नेचर हुआ था क्या? जब मैं वहाँ गई ना, तो मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मुझे अपने घर जाने में, रोने लग गई। तो वो मुझे धमकी देने लगे कि टाइम ज़्यादा हो गया उस जगह पे, मुझे जाना है अपने घर। तो मुझे धमकी दें, अगर तुम गए तुम्हारी इज्जत चली गई, हम तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ेंगे। काम पे जाते हैं ना तुम्हारे बाप, ये करते हैं, हम तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। टिकटॉक में कितने दिन पहले से उस लड़के से आप राब्ते में थी? दोस्ती को कितना टाइम हो गया था? 2-3 महीना बस दोस्ती की तरह हमसे बात होती। जब मुझे पता चला उनकी नेचर, उनकी वो, तो मैंने छोड़ दिया। कभी इस 2-3 महीने के गैप पे कभी शादी की आप लोगों ने कमिटमेंट किया हो कि हम दोनों शादी करेंगे जाकर? जी, मेरी तरफ से ऐसे कोई कमेंट, उनकी तरफ से कमेंट था कि शादी का उन्होंने, तो मैंने कहा मेरा इससे कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मेरी आपकी सिर्फ एक दोस्ती तक के, ऐसे समझ के मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। वो दूसरे नंबर से तंग करते रहे मुझे, लेकिन मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स अपनी तरफ से नहीं दिया। किस तरह आपको कैद में रखा गया था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाथ वगैरह आपको जला हुआ है, मारता भी था, पीटता भी था, क्या करता था? जी, बहुत ज़ुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती, मुझे धमकियाँ हर रोज़ मिलती थी। मैंने 1.5 साल तक ये दुनिया कैसी कहाँ से कहाँ हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। कभी उस रुबीना की मार खाना, कभी इसकी मार खाना, लड़कियाँ लेके आना घर पे, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे देखती थी। मैं बोलती थी बता दूँगी, उस वक़्त भी मारना, किसी काम पे हो गया, किसी यानी कि लड़के की माँ भी मारती थी, बेटा भी मारता था, बाप भी मारता था। जी, उनका यही काम था। यानी कि उनका एक धंधा था, यानी कि अपने बेटे को शौक हवस पूरी करने के लिए। कितनी लड़की होती थी साथ में वहाँ पे उस घर पे? वो यानी लड़कियाँ आती-जाती रहती थी। रेगुलर? जी। ये हवस पूरा करते क्या उसी घर पर, उसी रूम पर अपनी माँ के सामने ये सारी चीज़ करता था? जी। उनकी वालिदा कुछ भी नहीं कहती थी, रुबीना कुछ भी नहीं कहती थी। उनको सिर्फ़ एक ही बेटा था ना, उनको शौक था। लड़कियों को भी ऐसे ही फँसाया जाता था। कुछ लड़कियाँ रोके जाती थी और कुछ अपनी खुशी से आती थी, खुशी से ही जाती थी। कुछ लड़कियों को धमकियों के दिया जाता था कि हाथ काट के, इससे, या उनकी वीडियो बना के, ये सारी चीज़ें देखती थी दूसरे की। तो मैं खुद तकलीफ़ में थी, मैं दूसरे की तकलीफ़ देख के जब मैं कहती थी मैं सारी चीज़ें मैं बता दूँगी, मुझे अपने घर जाना है, तो कि उस वक़्त मुझे बहुत ज़ुल्म ज़्यादती मुझ पे करते थे। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे धोखे में साइन ली, अंगूठा वगैरह उन्होंने लगवाया मुझे धमकियों से। मेरे घर वालों के खिलाफ़ बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मुझे एक ज़हनी तौर की मरीज़ बना दिया गया। वहाँ पे 1.5 साल तक मैं कहीं नहीं निकली, कहीं ना गई। खाने पीने को मैं तरस गई, हर चीज़ों को वहाँ पे देखने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल जाए। 1.5 साल के बाद जब एमपीए साहब ने आपको बाजियाब करवाया तो क्या कहना चाहेंगी? जब गए थे ना ये यहाँ पे सब, तो वहाँ पे जो रुबीना थी ना, उन्होंने जब गेट खटखटाया, मैं बैठी हुई थी, उन्होंने तब भी मुझे मार धाड़ के वहीं बैठा के रखे। जब उन्होंने देखा कि पुलिस वगैरह सब आए हुए, तो उन्होंने मुझे आके पहले धमकी दी कि अगर तुमने कुछ भी बात की, अपने अल्फाज से लफ्ज़ निकाला, तो हम तुम्हारे चाचू वगैरह किसी को भी, तुम्हारे बाप को भी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब मैं इनके पास आ गई, अपने घर वालों के पास आ गई, जब मुझे लगा कि आप सब मेरे साथ हो, इनके के सारे मेरे साथ है, एजाज भाई मेरे साथ है, मुझे ये सारी चीज़ें देख के हिम्मत आ गई। तो इजाज़ भी जब आपके पास पहुंचे तो आप इग्नोर क्यों कर रही थी कि भाई नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है?
तो इसी वजह से मुझे धमकी दी गई थी ना, तो क्योंकि मुझे कुछ समझ में उस वक़्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पैरालाइज़ में थी उनकी धमकियों की वजह से। 1.5 साल तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने घर वालों तक के नहीं पहचान रही थी, मैं उस हाल में भी नहीं थी। खुद मैं अपनी ज़िंदगी से हार धो बैठी थी, मैं कहती थी अपने घर वालों से मैं कभी नहीं मिल पाऊँगी। जब मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया ना, तब मुझे लगा कि मेरे साथ कोई, अब मैं अपने घर वालों के साथ अब महफूज़ हूँ, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ है, सब खड़े हुए हैं। अच्छा यूसरा, मुझे ये बताओ कि आपको लगता है 1.5 साल आप घर से दूर रही हैं, आपको यूज़ किया गया है वहाँ पर? जी। मैं खुले अल्फाज में तो कहना नहीं चाहती, लेकिन आप सब भी समझदार जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादती भी की गई आपके साथ? जी, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ ऐसे इंसानों को ऐसी सज़ा हो कि इसकी रूह तक के काँप जाए और बाकी ऐसे कोई भी कदम ना उठाए। 1.5 साल कबल इस बच्ची के वालिद साहब और इस बच्ची के वालदा मेरे पास आए एप्लीकेशन लेकर कि हमारी बच्ची जो है वो 2-3 दिन से गायब है, ओके। और हम थाने भी गए थे, पुलिस हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कि मैंने एसएसपी को कॉल किया आज से 1.5 साल पहले। कॉल करने के बाद मैंने कहा यार ये साइल हैं, इनके इशूज़ हैं, इनकी बच्ची गायब हो गई हैं, आप कम से कम एफआईआर तो दर्ज करें। एफआईआर दर्ज हो गई और 1.5 साल तक की एफआईआर जो है वो सिर्फ कागजी बंडल के नज़र हो गई। पुलिस यानी कि ढूंढने में नाकाम रही? या फिर पुलिस की दिलचस्पी कोई भी नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 1.5 साल के बाद बच्ची के कज़न के पास बच्ची की कॉल आती है कि उसने कहा मैं न्यू कराची पे हूँ और न्यू कराची दुआ चौक और इमाम बारगाह के करीब ही मैं मौजूद हूँ। हुआ ये कि 1-2 घंटे के बाद रात के तकरीबन 12:30 बजे दोबारा बच्ची की कॉल आई बच्ची के कज़न के पास कि मैंने चोरी से कॉल की थी आपको इत्तला देने के लिए, और इनको इल्म हो गया है मेरे घर पे जो मौजूद हैं, जिनके पास मैं मौजूद हूँ, ये मुझे मार रहे हैं शदीद, और ये मुझे कल यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। जो कुछ कर सकते हैं आज करें मेरे लिए। मैंने अपने मुताल्लिका थाने जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी मेरे हलके में, पाकिस्तान बाज़ार थाने के एसएचओ इमाम बख्श लाशारी साहब से रब्ता किया। मैंने कहा इस तरह के इशूज़ हैं, इसके ऊपर बच्ची को रिकवर करना है, ये मौका है, हो सकता है कल को ये मौका हमें ना मिले। तो उन्होंने मुझे कंसर्न डीएसपी जो है न्यू कराची के नदीम साहब, उनका नंबर मुझे उन्होंने फराहम किया। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो जाहिर सी बात है इंसानी हमदर्दी का भी इशू, एक तो मेरी जिम्मेदारी भी और इंसानी हमदर्दी भी, हम देखते हैं। मैं खुद चला गया न्यू कराची में, बिलाल कॉलोनी थाना है, वहाँ पहुंचे, पुलिस की बहुत सपोर्ट रही। पहले तो बच्ची बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, मेरे पास तस्वीर मौजूद थी, मैंने फैमिली से तस्वीर लिया था। जैसे ही रेड हुआ बच्ची दिखी, ये बच्ची है, मैंने कहा यही बच्ची है। पहले तो बच्ची ने हमें पहचानने से इनकार किया कि आप क्यों आए, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मैं लॉजिक समझ गया था कि बच्ची को डराया धमकाया गया। तो मैंने बच्ची से कहा बेटा आखिरी मौका है, आपने घर जाना है, क्या करना है, आपने कॉल की थी घर पे रो के। तो बच्ची ने कहा जी मुझे घर जाना है, लेकिन आप इनको कुछ ना करें, वो एक डराने धमकाने का इशू है। लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए कि ये बच्ची है या नहीं, मैंने वीडियो कॉल पे इनकी पेरेंट्स से बात कराई। मैंने कहा यही बच्ची है आपकी? कहा यही बच्ची है हमारी। लोग पकड़े गए हैं, वो हमजा नाम है और ख़ातून जो है वो रुबीना है। मैं समझता हूँ सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, बच्ची के जो बयान है आपने भी रिकॉर्ड किया, इसके मुताबिक ये एक पूरा ग्रोह है, उसको पकड़ा जाए। मैं ये आखिर में यही कहूँगा, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक जैसा, अब हो सकता है मेरी मुखालफत हो, लेकिन ये जहर है हमारे माशरे पे। खुदारा ख़ासकर अपनी बच्चियों के ऊपर नज़र रखें और उन पे रहम करते हुए इन चीज़ों से दूर रखें। दूर नहीं रख सकते तो कम से कम नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुनमा ना हो।